गुड मॉर्निंग दोस्त, कैसे हैं आप लोग। कल हम लोग एलसीएम और एचसीएफ पढ़ रहे थे। एलसीएम में हमने कुछ कंसेप्ट को पढ़ा था और मैं बताया था दो मेथड को। पहला मेथड क्या था, अस्कुलिया मेथड, और दूसरा मेथड था सिलेक्शन मेथड। इस वाले मेथड को हम लोग सवाल को बनाने के लिए लगाते हैं, लेकिन इस मेथड से हमारा रिजल्ट होने नहीं जा रहा है, क्योंकि जब हम नॉनटेक की बात करें एयरफोर्स में या किसी भी एग्जाम में जब हम बैठते हैं परीक्षा देने के लिए, तो स्कूल मेथड हमारा काम नहीं आता है। हम बस सवाल को बनाकर खुश हो पाएंगे, लेकिन रिजल्ट मेरा 2 नंबर 4 नंबर से रह जाएगा, जिसके कारण हम आके बाद में यही बोलेंगे टाइम खत्म हो जाने के बाद कि और 4 मिनट 5 मिनट मिल गए तो फाड़ ले जाती। वैसा कंसेप्ट नहीं है। आज का पहला सवाल देखते हैं ऑप्शन के थ्रू कैसे बनेगा। आइए पहला सवाल की ओर बढ़ते हैं। वह सबसे छोटी संख्या जिससे 6, 8, 12 और 16 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 2 शेष प्राप्त हो। पहला ऑप्शन 46, दूसरा ऑप्शन 48, तीसरा ऑप्शन 56, चौथा ऑप्शन 50। हमने कल बताया था कि यदि हमें जब 2 शेष प्राप्त होना चाहिए तो मैं यदि हर एक ऑप्शन में से 2 को घटा लूं तो हमारा जो रिजल्ट होगा वो सारे संख्याओं से विभाजित हो जाएगा पूर्णतः। 46 में से 2 गया 44, 48 से 2 गया 46, 56 से 2 गया 54 और 50 से 2 गया 48। अब हम कह सकते हैं कि 6, 8, 12 और 16 से इसमें से कौन सी संख्या है जो पूर्णतः विभक्त हो। यदि मैं यहाँ 16 को ले लूं तो 16 से 44 नहीं जाएगा, 46 नहीं जाएगा, 56 नहीं जाएगा, केवल एक ही ऑप्शन है जो कि कटेगा। ठीक है, आप इस मेथड को फॉलो कीजिए, बनाइए। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा सवाल हमारा है दूसरा सवाल हमारा 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। सेकंड सवाल है हमारा 5 अंकों की वह सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 3, 5, 8, 12 से भाग देने पर 2 शेष बचे। ऑप्शन है हमारा 99,999, 99,598, 99,960 और 99,262। अब हम यहाँ इस सवाल में देखें, कह रहे हैं कि प्रत्येक दशा में 2 शेष बचे। 2 जब शेष बचने का बात हो रहा है और हमारे सवाल में यहाँ हमें दिए हुए हैं 5, तो हमें एक बात पता है कि जब हम 5 को लगाते हैं, 5 का पहाड़ा पढ़े, 15 का पढ़े, 25 का पढ़े, तो या तो हमें इकाई स्थान पर 0 मिलता है, नहीं तो 5। यदि मैं 2 रिमाइंडर की बात करूं तो हमारे इकाई स्थान पर कितना मिलना चाहिए, 2 मिलना चाहिए। तो मैं यहां से इकाई स्थान पर सारे ऑप्शन को यदि मैं देखूं तो केवल एक ही ऐसा ऑप्शन है जिसके इकाई स्थान पर 2 है, तो ये मेरा डायरेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नहीं तो हमारे पास बनाने का, यदि हम उसको बनाएं तो 2 घटाकर भी बना सकते हैं, लेकिन उतना करने का कोई जरूरत नहीं है। जो चीज हमें डायरेक्ट दिख रहा है उसको डायरेक्ट बनाएंगे। ऐसे सवाल को यदि यूनिट स्थान पर हम काम करें और यूनिट स्थान से यदि बनाने का प्रयास करें तो इस टाइप के सवाल को हम 2 से 5 सेकंड के अंदर बना सकते हैं। सवाल नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, सवाल नंबर 3 देखते हैं हम। सवाल नंबर 3 बोल रहा है कि 13 का वह सबसे छोटा गुणज जिससे 4, 5, 6, 7 और 8 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 2 शेष बचता है। पहला ऑप्शन है 2520, दूसरा ऑप्शन है 842, तीसरा ऑप्शन है 2522, चौथा ऑप्शन है 840। जैसा कि मैंने बताया था कि यदि हमें 5 मिले, 15 मिले, 25 मिले, 35 मिले, इकाई स्थान पे यदि हमें 5 मिलता है और जितना रिमाइंडर की बात करें वो हमारे इकाई स्थान पर आएगा। इस कंसेप्ट को यदि मैं लगाऊं तो यहां से मेरा 2 ऑप्शन क्या हुआ, कट गया। अब बचा 2 ऑप्शन। 2 ऑप्शन पे जब हम काम करने चले तो इसमें से हम 2 घटा लें। 2 घटाने के बाद ये हो जाएगा 840 और ये हो जाएगा 2520। अब ये जो संख्या है ये पूर्णतः 4, 5, 6, 7, 8 से भाग तो लगना ही चाहिए, लेकिन वो 13 का गुणज भी होना चाहिए, अर्थात 13 के पहाड़े में आने चाहिए। तो 13 के पहाड़े में जब इसमें से मैं कोई भी एक ऑप्शन उठा सकता हूं। जब भी 2 ऑप्शन हमारे पास बचे और 2 ऑप्शन पे हमें काम करना हो तो किसी एक ऑप्शन को हम चेक करेंगे। यदि वो ऑप्शन सेटिस्फाइड हो गया तो वही मेरा आंसर होगा, अदरवाइज दूसरा ऑप्शन कट गया
एक ऑप्शन उसमें से एलिमिनेट हो गया, तो मैं जो सेकंड जो ऑप्शन बचा हुआ उसको चेक नहीं करूंगा। क्यों चेक नहीं करूंगा? क्योंकि वो मेरा आंसर होने जा ही रहा है। 4 विकल्प दिया हुआ है, 4 में से एक आंसर आपका होगा ही होगा। तो मैं इसमें से दोनों नंबर में से कोई सी नंबर को भी उठा सकता हूँ कि 13 का है कि नहीं। तो जब मैं 13 से इसको कटाता हूं तो 13 से कटाने के बाद ये बचेगा 13, ये पॉइंट में चला जाएगा, ये मेरा विकल्प नहीं होगा। ऑप्शन नंबर बी मेरा क्या होगा? करेक्ट चॉइस हो जाएगा। सवाल नंबर 5, 10,000 के निकटतम वह संख्या जो 3, 4, 5, 6, 7 तथा 8 से प्रत्येक द्वारा विभाजित होती है। पहला ऑप्शन है 9240, दूसरा ऑप्शन है 10,080, तीसरा ऑप्शन है 99, 96 और चौथा ऑप्शन है 10,000। अब यहाँ पे हम विभाजता का नियम लगाएंगे। या तो मेरे पास एक बनाने का स्कूल मेथड का हम बात करें तो स्कूल मेथड से हम क्या करेंगे? एलसीएम ऑफ 3, 4, 5, 6, 7 एंड 8, इसका एलसीएम निकालने, जितना एलसीएम आएगा 10,000 के पास उसको लेके भाग दें, जो बच गया संख्या उसके बाद शेष को घटा के देख लें कि कौन सा संख्या कट रहा है। एक मेरे पास ये ऑप्शन है बनाने का। दूसरा क्या है, यदि मैं ऑप्शन मेथड से इसको जाता बनाने के लिए तो 4 से 5 सेकेंड मैं इसमें लगाऊंगा और ये सवाल बन जाएगा। इसको आप अपने तौर से लगा के देखिए, वीडियो को पॉज कर लीजिए और बना के देखिए कि आपसे बन पा रहे हैं कि नहीं। आज वीडियो का क्वालिटी सही होगा। कॉन्फिडेंस लेवल दीपू जी आज तो कम नहीं दिख रहा है आपको। कुछ लोग हैं हमारे जो बोले कि कल कॉन्फिडेंस लेवल कम है सर, वीडियो का क्वालिटी सही नहीं आ रहा है सर, उन लोगों के लिए है ये। अगर फिर भी कोई शिकायत रहेगा तो आप बताइएगा, हम उससे दूर जरूर करने का प्रयास करेंगे। ठीक है। अब 10,000 के निकटतम का बात कर रहा है और इसमें दिए हुए हमें क्या? 3 दिए हुए। तो सबसे पहली बात कि वो संख्या तो 3 से कट जाए। तो 3 से कटने के लिए हमें विभाजता का नियम पता है कि अंकों का योग यदि 3 से कटेगा तो वो कटेगा, अदरवाइज नहीं कटेगा। इसको हम जोड़ लें, 9 + 2 + 4 + 0 कितना हो जाएगा? 9 2 11, 11 4 15 + 0 15। इसको जब हम ऐड करेंगे तो 1 + 0 + 0 + 8 + 0, तो इसको ऐड कर लेंगे तो कितना हो जाएगा? 9। जब हम इसको ऐड करेंगे तो 9 + 9 + 9 + 6 ये कितना हो जाएगा? 33। और इसको ऐड करेंगे तो 1 + 0 + 0 + 0 + 0 = 1। तो हमें पता चला कि 3 से तो ये वाला नहीं कटेगा एक, बाकी 3 ऑप्शन में बताया था कि जब विभाजता का नियम लगाते हैं तो कभी कभार क्या होता है कि एक ही ऑप्शन बचता है, कभी कभी एक ऑप्शन कटेगा। जब यहाँ 3 ऑप्शन बच गया तब विभाजता के नियम को आगे की तरफ लेके चलेंगे। अगला विभाजता का नियम पे जब हम गए 5 को उठा के देखें यहां से, तो 5 के लिए तो ये इकाई स्थान पे कितना दिए हुए? 6, और संख्या पूर्णतः विभाजित होनी चाहिए। कोई शेष का बात जब नहीं कर रहा है तो इकाई स्थान पे तो 6 नहीं होगा। हमें पता है कि जब भी 5 आता है इकाई स्थान पर, 5 से पूछे, 15 से पूछे, 25 से पूछे, तो या तो इकाई स्थान पे 0 आएगा, नहीं तो 5। यहाँ 6 है तो ये नहीं होगा। अब हमारे पास ऑप्शन बचे कितने? 2। जो मैंने सोच बताया था, यदि आप इस सोच पे काम करोगे तो आपको सवाल बनाने में 5 से 7 सेकेंड इनफ है, इससे ज्यादा आपका नहीं लगेगा बनाने में। हमने इस कंसेप्ट में सिर्फ 2 चीज लगाया। 2 चीज क्या लगाया? 3 का मैंने विभाजता का नियम ऑप्शन से लगा के देखा कि कौन कौन कट रहा है, और चौथा ऑप्शन तो ऐसे ही कट गया, केवल एक था इसका सम। दूसरा मैंने 5 को उठा के देखा, 5 को उठा के देखने के बाद इकाई स्थान पे 6 था, ये भी संख्या नहीं कटेगा। अब मैं बात कर लूं, 2 ऑप्शन बचा। 2 ऑप्शन बचा तो निकटतम का बात कर रहा है। तो निकटतम यहाँ पे यदि पाकिस्तान का भी बच्चा होगा तो इस चीज को देख के बता सकता है कि 10,000 के नजदीक कौन सा ऑप्शन है। 10,000 के नजदीक ये वाला ऑप्शन था। इसको हम मार के टिक आउट करके आगे बढ़ जाते, यदि हमारे पास समय का भाव होता तो। नहीं तो फिर विभाजता के नियम लगा के यहाँ पे चेक कर लेंगे। 7 का विभाजता का नियम लगा दें किसी एक में, या 8 का लगा दें। 8 का विभाजता का नियम क्या होता है? लास्ट 3 डिजिट यदि कटता है तो कटता है, यहाँ पे 8 से भी कट जाएगा। लगा के देखते हैं यहाँ पे 7 जब लगाएं, नजदीक का बात कर रहा है तो निकटतम वाले को चेक कर लेंगे। 180 / 7,
ये 7 से कट जाएगा, 7 एकम 7, 3 आ गया, 7 चौक 28, 7 चौक 28, 0 7 से कट गया, 3 से कट ही रहा है, 4 से कट ही जाएगा लास्ट का 2 डिजिट, 5 से कट ही रहा है, 6 से कट ही रहा है, 7 से कट ही गया, 8 का लास्ट का 3 डिजिट कटता है, कट ही रहा, हमारा आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। नवीनतम यदि ये कट भी रहा होगा तो कोई इशू नहीं है, हमें नजदीक का बात पूछा है तो 10,000 के नजदीक 10,080 होता है 9240 में। ठीक है, अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। सवाल नंबर 6। सवाल नंबर 6 है 2/3, 4/9, 5/6 का एलसीएम ज्ञात कीजिए। ऑप्शन है 8/27, 20/3, 10/3, 20/27। इस टाइप के सवाल को बनाने के लिए मैं बोला था जो पूछता है उसको ऊपर करेंगे। यदि एलसीएम पूछा है तो ऊपर निकालेंगे एलसीएम और नीचे एचसीएफ। यदि एचसीएफ पूछता है इस सवाल में निकालने के लिए तो ऊपर क्या निकालते? एचसीएफ और नीचे एलसीएम। इस फॉर्मूला को मैंने कल ही बताया था, ये फॉर्मूला आप सबको याद भी होगा। अब इस वाले कंसेप्ट में जब हम लगाएंगे तो हमने एक चीज बताया था आपको कल कि जो एलसीएम में सबसे बड़ा नंबर होता है रिजल्ट हमारा उससे छोटा नहीं होता है। तो हमने देखा 5, यहाँ पे 8 है, 20 है, 10 है, 20 है और यहाँ तो चारों ऑप्शन बड़े हैं। तब मैं यहाँ उठा के देखा क्या कि जो 5 है जो सबसे बड़ा नंबर उसका मल्टीपल भी होगा, तो 5 का मल्टीपल 8 नहीं है, तो ऐसे ही कट जाएगा। ठीक है, बात आई समझ में। बाकी ये 3 ऑप्शन हो सकते हैं। एचसीएफ की बात करें, नीचे जब एचसीएफ निकालेंगे तो सबसे छोटा नंबर है 3 और 3 से रिजल्ट हमारा बड़ा नहीं होगा, उससे क्या होगा? छोटा होगा, नहीं तो उसका गुणनखंड होगा। तो 3 से बड़ा यहाँ पे 27 क्या कर रहा है? ये भी कट गया। अब बचे हमारे पास 2 ऑप्शन, बी और सी। बी और सी बचा तो 4 का ये 10 गुणज नहीं है, 4 के पहाड़े में 10 नहीं आते हैं। ये जो बच्चा सवाल नंबर 6 का करेक्ट चॉइस क्या हो जाएगा? बी। ये सी ऑप्शन भी कट जाएगा। एक सवाल हम आपको दे रहे हैं बनाने के लिए, आप इस सवाल को घर से बना के लाइएगा। कमेंट में आप अपना आंसर छोड़िएगा और आप स्कूल मेथड को ही फॉलो कर रहे हैं या सिलेक्शन मेथड को फॉलो कर रहे हैं इस बात को भी बताइएगा। और ये हमारा सवाल जो 7 नंबर है वो लास्ट होगा। सवाल नंबर 7, 2/3, 4/5, 6/7 का एचसीएफ ज्ञात करें। ऑप्शन है 45/105, 2/105, 1/105 और 24/105। इस सवाल को आप अपने घर से बना के आइएगा। कमेंट में आप हमें जरूर छोड़िएगा।